तो सेक्शन रिव्यू 1.4 में क्वेश्चन नंबर 14, vector A has magnitude of 6 unit and is in the direction of plus x axis. तो guys, जो A वेक्टर है, क्या आपसे कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड तो 6 है और डायरेक्शन है प्लस x. तो प्लस x के अलोंग जो अपना यूनिट वेक्टर होता है वो होता है i कैप. तो गाइस आपका A वेक्टर हो जाएगा 6 i कैप. ठीक है. उसके बाद आपसे कह रहा है कि जो आपका B वेक्टर है, नेक्स्ट जो आपका B वेक्टर है, it has a magnitude of 4 unit and lies in the xy plane making an angle of 30 degree with the x axis and 60 degree with the y axis. तो B वेक्टर जो बनेगा, देखो वैसे बनेगा, फिर मैग्नीट्यूड 4 है और 30 डिग्री बन रहा है प्लस x एक्सिस से. तो कैसे बनेगा B वेक्टर? 4 cos 30 i कैप. ठीक है. इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द x एक्सिस. तो x एक्सिस के लिए cos 30. ठीक है. और B वेक्टर दूसरा बन जाएगा 4 sin 30 j कैप. ठीक है. तो दिस इज योर B वेक्टर. तो गाइस इसको अपन एक बार सॉल्व कर लें B वेक्टर को. B वेक्टर इज 4 cos 30. तो 4 cos 30 will be 2 under root 3 i कैप. क्रेश वीडियो ऑन करो. ओके. अपने आप को अनम्यूट कर लो. So 2 under root of 3 i कैप प्लस 2 j कैप. ऐसे हो जाएगा क्रिश. ये आपके अपना A और ये आ गया अपना B. ठीक है. अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? वेक्टर प्रोडक्ट. तो देखो अपन वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे निकालते थे. इस तरह से अपन एक मैट्रिक्स बनाया करते थे. यहाँ पे लिखते थे i कैप, j कैप, k कैप. तो A क्रॉस B. तो यहाँ पर i कैप का कोएफिशिएंट 6 और यहाँ पर 2 अंडर रूट 3. यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट 0 और यहाँ पर कोएफिशिएंट आएगा इसका 2. और दोनों में k कैप नहीं है तो 0 0 हो जाएगा. ठीक है क्या? यस सर. ठीक है. अब ऑल राइट, अपन को इसको सॉल्व करना है आगे. तो वही बेटा, जैसे अपन मैट्रिक्स इसमें जैसे अपन सॉल्व करा करते थे इसको, तो आई कैप लेंगे ऐसे. तो फिर वही क्रॉस, इस तरह से क्रिस क्रॉस मेथड करके, तो ये 0. फिर अगर अपन जे कैप का देखें तो देखो जे कैप का भी 0 आएगा. यस सर. और लास्ट में बचा आपका के कैप. तो तो के 12 आ कैप पे हो जाएगा जाएगा. 12. ठीक है. तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया इसका? 12 के कैप. क्या ही ठीक है? यस सर. Okay, so this is question number 14. Okay, all right. So question number 21. देखो आपसे कह रहा है a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड आएगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर ये इक्वल है a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के और ये इक्वल है b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के. विवेक, इन सबको एक काम करते हैं अपन x मान लेते हैं. लेट अस सपोज ये सारी वैल्यू x है. ठीक है. तो अपन ने पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, दैट इज 2a cos ऑफ थीटा बाय 2. ये फॉर्मूला याद है क्या विवेक अपन को? ठीक है. तो अपन ने यहाँ तक का ये वाला पॉइंट देख लिया था. तो 2a cos थीटा बाय 2. अब देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इट इज रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट की वैल्यू x है, a की वैल्यू भी x है, बाकी चल रहा है cos ऑफ थीटा बाय 2. ठीक है. तो यहाँ पर ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा. तो विवेक cos ऑफ थीटा बाय 2 cos of theta by 2 is 1/2.
ठीक लिखा है क्या मैंने विवेक? ठीक है, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि cos थीटा की कौन सी वैल्यू पे 1/2 एंगल आता है? 60 डिग्री पर आता है क्या? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब θ/2 विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहां से विवेक अपने पास थीटा कितना आ गया? 120 डिग्री। ठीक है, थीटा विल बी 120 डिग्री। आई होप ठीक है। यस सर। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर, अभी अपने आप को अनम्यूट ही रखना क्योंकि आपका एक और डाउट है अभी। क्वेश्चन नंबर 42। ऑलराइट अर्नब, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है बेटा, अर्नब अभी लेता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 42 विवेक, देखो, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय द 3 फोर्स। देखो, एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 2√2 है और एक की वैल्यू 1 है विवेक। ठीक है, इसमें जो आपका पहला फोर्स है 2, वो लग रहा है हॉरिजॉन्टल। तो पहला फोर्स जो हो गया दैट इज F1 वेक्टर। बेटा हॉरिजॉन्टल में है तो हॉरिजॉन्टल में तो ये हो जाएगा आई कैप। हॉरिजॉन्टल मतलब हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है या नहीं? यस सर। ठीक है, उसके बाद जो आपका दूसरा फोर्स है F2, बेटा ये है 2√2 45 डिग्री पर। तो इसी कॉम्पोनेंट कर लें अपन, दैट इज 2√2 cos 45 आई कैप प्लस 2√2 sin 45 जे कैप। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे विवेक तो आप देखोगे कि √2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि cos 45 होता है 1/√2, sin 45 इज 1/√2। तो इट विल बी 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। इज दैट ओके? सिमिलरली अगर आप F3 देखो तो F3 में लग रहा है 1 न्यूटन और वो लग रहा है बेटा वर्टिकल। तो वर्टिकल मतलब ये हो जाएगा आपका जे कैप। विवेक ठीक है क्या यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ऑल राइट। अब ये देखो, अब क्या फाइंड करना है अपन को फाइंड करना है रिजल्टेंट। तो देखो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा इन तीनों का सम। तो इन तीनों को ऐड करो, तो आई कैप वालों को ऐड करोगे तो ये आएगा 4 आई कैप, और जे कैप वालों को ऐड करोगे तो यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे 2 जे कैप है, तो ये मिलाकर के हो जाएगा 3 जे कैप। अब विवेक इसका रिजल्टेंट अगर अपन निकाले तो रिजल्टेंट आएगा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो इट विल बी 16 प्लस 9 विच विल बी 25। तो फोर्स आएगा 5 इसका। ठीक है, अब अपन एंगल निकालें तो tan थीटा अपन ने पढ़ा था AY/AX होता है, दैट इज 3/4। ठीक है, सो यहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा 3/4 कौन से एंगल पर होता है? 37 डिग्री पर। 37। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा 5 और एंगल बनाएगा 37 डिग्री। तो आप देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ रहा है इस अकॉर्डिंग। ठीक है, देखना विवेक, कोई डाउट है तो पूछो उसके अंदर एक बार। नो सर, हो गया। हो गया क्लियर? ठीक है, ऑल राइट। अर्नब, क्वेश्चन नंबर 58। अर्नब अपने आप को अनम्यूट कर लो। ओके, अर्नब क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर बेटा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful। ठीक है, तो देखो बेटा, जस्ट मोमेंट। क्रिश 59, ठीक है, ओके क्रिश, अभी ले लेते हैं अपन इसको भी, है ना। अर्नब देखो, आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन से ऑपरेशन जो है ना वो मीनिंगफुल है। तो आपसे कह रहा है कि एडिंग एनी 2 स्केलर्स। अच्छा अर्नब, क्या अपन 2 स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं क्या हमेशा? अर्नब नो सर। पक्का? जैसे मान लो कि 2 स्केलर, एक हो गया मेरा मास और एक हो गया टेम्परेचर, तो क्या मास और टेम्परेचर कभी ऐड हो सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ए वाला जो है ये मीनिंगफुल नहीं है, क्रॉस लगा दिया इसके आगे। बी देखो, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डिमेंशन।
क्या अपन स्केलर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं क्या? भाई वेक्टर में तो डायरेक्शन होती है और स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो यस अपन सर, इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक नहीं है, कर पाएंगे। यस सर। इसको भी हटाओ। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, यस ये सर पॉसिबल ये है, सब पॉसिबल। ये पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, ये भी पॉसिबल है। सर अपन कोई भी दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई तो अपन कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, क्या किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना पॉसिबल है क्या? यस सर। देखो जैसे मान लो सपोज एक है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और एक है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में ऐड हो सकते हैं क्या? नो सर, अलग ऐड है। नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दोनों की डायमेंशन यस सर। अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। अब एफ वाला देखो, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, क्या अपन एक कंपोनेंट को उसके सेम वेक्टर में ऐड कर सकते हैं क्या? नो सर। है ना, नहीं कर सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो इसका मतलब अपना कौन कौन सा बैठा है इसके अंदर? सी और डी, और सी और डी का एक ऑप्शन दे रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्या अर्नब? यस सर। ओके, ऑल राइट बेटा। ओके क्रिश, क्रिश वीडियो ऑन करो क्रिश। यस, क्वेश्चन नंबर 59 है क्रिश आपका, है ना? Yes, sir. ठीक है बेटा, देखो सो क्वेश्चन नंबर 59, two vectors lie in their with their tails at the same point। तो मान लेते हैं अपन कि ये दो वेक्टर्स हैं कोई, सपोज दिस इज माय ए वेक्टर एंड सपोज दिस इज माय बी वेक्टर, और इनके बीच में टेल्स के बीच में एंगल है थीटा। So when the angle between them is increased by 20 degree, their scalar product has the same magnitude but changes from positive to negative, but changes from positive to negative। ठीक है, एक बात ध्यान रखना क्रिस इसके अंदर, whenever theta lies between 0 to 90 degree, जो cos थीटा होता है वो रहता है पॉजिटिव। ठीक है, और जब भी Yes. थीटा 90 से 180 के बीच में चले जाता है तो इस केस में cos थीटा हो जाता है Negative. नेगेटिव। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट कह रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब जो एंगल है वो पहले केस में रहेगा 90 से कम और दूसरे केस में हो जाएगा 90 से ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 20 ऐड करने पर 90 को वो क्रॉस कर रहा है? देखो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में तो पहले ही 90 डिग्री है, तो cos 90 तो जीरो होता है। ठीक है, Yes, तो sir. पॉजिटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन अपना रिजेक्ट हो जाता है फिर। ठीक है, दूसरे केस में अगर आप 60 में 20 ऐड करोगे तो वो 90 से कम ही रहेगा दोनों केस में, एक 60 और एक 80, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस में 70 में अगर आप 20 ऐड करोगे तो cos 90 और cos 90 हो जाता है जीरो, तो वो जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखो तो पहले केस में 80 है 90 से कम, और इसमें अगर 20 ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 100, तो 100 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो क्रिस समझ में आया क्या क्वेश्चन पूरा? Yes, sir. Okay? आ तो जाए लेकिन मतलब इसको ऐसे ही ऑप्शंस देखकर करना यार इसको तो पड़ेगा। ऑप्शन देखके करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि नहीं सर, ऑप्शंस में हाँ मैंने तुमको इक्वेशन बनाई थी तो ऐसे आई कि cos थीटा इक्वल्स टू माइनस cos ब्रैकेट में थीटा प्लस 20 डिग्री। हाँ 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 हाँ, तो फिर सर इस उसके केस तो फिर इस केस में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि cos थीटा जो होता है cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, आपको ऐसे करना पड़ेगा फिर इसके अंदर, है ना? हाँ देखो एक ये कंडीशन होती है कि cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो इस केस में फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज देखो ऑप्शन से सॉल्व करना ज्यादा आसान है इसमें क्रिश अपन को। हाँ सर। ठीक है, यस सर। ऑल राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 60 मेरे को भेजा था किसी ने,
कुशाल ने शायद। ऑलराइट, कुशाल अपने आप को अनम्यूट कर लो। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो तुम, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 60। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 60। If the magnitude of the vector product is √3 times the magnitude of scalar product, ठीक है। देखो बेटा, आपसे कह रहा है कि if the magnitude of vector product यानी कि a b sin theta is √3 times the magnitude of स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो √3 टाइम्स है स्केलर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। तो कुशाल ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे देखो आप ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और cos थीटा डिवाइड में आ जाएगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, दिस विल बी tan थीटा एंड √3। अब याद करो कि tan थीटा √3 कौन से एंगल पर होता था? tan 0 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1 और tan 60 इज √3। तो यहाँ पर जो आपका थीटा होगा दैट विल बी 60 डिग्री। अब कुशाल इसको ना अपन को कन्वर्ट करना होगा रेडियंस के अंदर। तो रेडियंस में अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे? अपन 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, ठीक है। तो पाई अपॉन 180 से करेंगे तो ये 60 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रेडियंस में मेरा आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 इज ऑप्शन नंबर सी गाइस। यस सर। ठीक है, एक बार देखो तो मैं समझ में आया क्या पूरा ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर है? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। और देखो गाइस, किसी को और कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट अपन आगे देखें अब। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 67 नाउ। 3 non-zero vectors a, b and c satisfy the relation जहां पे a dot b 0 है और a dot c 0 है, तो a can be parallel to, देखो उसके अंदर क्रिस, जैसे सपोज जैसे मान लो कि ये आपका b वेक्टर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व कर रहे हैं अपन। कंसिडर दिस इज योर b वेक्टर, ठीक है, एंड कंसिडर दिस इज योर c वेक्टर। ठीक है, आपसे कह रहा है कि a डॉट b 0 है और a डॉट c 0 है। इसका मतलब जो a वेक्टर होगा वो b और c दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्या ये ठीक है क्रिश, कहना मेरा? यस सर। इसका मतलब जो a वेक्टर होगा वो इस प्लेन में तो लाई नहीं कर रहा होगा जिस प्लेन में b और c लाई कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? नहीं सर। देखो वापस से, b वेक्टर और c वेक्टर जो है ये आपसे कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है किसके? a वेक्टर के, क्योंकि a डॉट b 0 है और a डॉट c 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं क्या कि जो a वेक्टर होगा वो b और c दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए देखो, a कैन बी पैरेलल टू, क्या a b के पैरेलल हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a डॉट b तो 0 आ रहा है। यस सर। ठीक है, बी ऑप्शन को देखो तो सी वेक्टर के भी वो परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बेटा बी डॉट सी तो खुद एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। यस सर। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप बी क्रॉस सी निकालो तो आप देखोगे कि जो बी क्रॉस सी आएगा राइट हैंड रूल से, तो वो कैसे आएगा? वो बी और सी के परपेंडिकुलर आएगा। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए वेक्टर होगा दैट विल बी पैरेलल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये समझ में आएगा क्रिश? देखो आराम से, अगर आप बी क्रॉस सी निकालोगे तो बी क्रॉस सी जो आएगा
वो आएगा बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर, और उसी प्लेन के परपेंडिकुलर ए वेक्टर होना चाहिए ताकि ए डॉट बी 0 हो जाए और ए डॉट सी 0 हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, Yes, जैसे sir, सपोज आता है। दिस इज बी सी और ये होना चाहिए इस तरीके से ए वेक्टर लाइक दिस। ठीक है, Yes, sir. अगर आप बी क्रॉस सी निकालोगे तो देखना बी क्रॉस सी इस तरफ आएगा ऐसे लाइक दिस, तो वो ए क्रॉस सी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. सॉरी, बी क्रॉस सी के पैरेलल हो जाएगा, सॉरी, जो ए वेक्टर है। आई होप क्लियर क्रिश, अच्छी तरीके से पक्का? B cross, हाँ सर आ गई। ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट। देखो कोई और डाउट इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 76 अर्नब। The resultant of the two forces F1 and F2 acting at an angle of 150 degree is 10 Newton and is perpendicular to one of the forces। ठीक है, तो देखो अर्नब, इसको अपन एक बार ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। जस्ट अ मोमेंट। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, तो सबसे पहले अपन दो फोर्सेस बना लेते हैं। कंसिडर कि ये वाला फोर्स F1 है और कंसिडर कि ये वाला फोर्स F2 है, और अर्नब इनके बीच में एंगल है 150 डिग्री। ठीक है, और रिजल्टेंट भी दे रखा है मेरे को, रिजल्टेंट है 10 न्यूटन, और ये आपसे कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है किसी एक फोर्स के। ठीक है, अब कौन सा फोर्स के परपेंडिकुलर है ये अपन के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो अपन अब क्या कर सकते हैं, अपन इसके अंदर tan अल्फा वाला जो फॉर्मूला है अपने पास, tan अल्फा इज, इसके अंदर अपन कंडीशन लेकर के चलते हैं एक बार कि मान लो कि ये जो रिजल्टेंट है, मान लो कि दिस इज आवर रिजल्टेंट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू F1, ऐसा अपन एक बार मान के चल लेते हैं। मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं है इसके, लेकिन अपन अज्यूम करके चल लेते हैं एक बार, देखते हैं कि अपन कहाँ पहुंचते हैं इस तरह से सॉल्व करके। ठीक है, सो tan अल्फा वाला फॉर्मूला जो था वो क्या था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो अल्फा है उसको अपन 90 डिग्री लेंगे, तो tan 90 इज कितना आएगा, F2 sin 150, ठीक है, अपॉन F1 प्लस F2 cos ऑफ 150। ठीक लिखा है? सर। ठीक है, अब बेटा tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। यस सर। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये टर्म इनफाइनाइट आएगी तो इसका मतलब ये जो टर्म डिनोमिनेटर के अंदर है दैट शुड बी इक्वल टू 0। यस ठीक है, तो यहाँ से आपके पास F1 प्लस F2 cos 150 कितना होता है, सर माइनस का cos 30। तो माइनस का √3/2 कर दूंगा इसको, यस सर। बराबर 0। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास F1 बराबर आ जाएगा √3 F2 अपॉन 2, √3 F2 अपॉन 2 ये आएगा। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट की बारी। अब रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर आएगा F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 cos 150 डिग्री, एंड cos 150 इज माइनस का √3/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू बेटा गिवन है अपन को 10 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो इट विल बी F1² प्लस F2² माइनस F1 F2। ठीक है, यहाँ तक? यस सर। अब अपन एक काम करते हैं, F1 की वैल्यू यहाँ पटक देते हैं इधर,
तो 100 f1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो √3 f2/2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3/4 f2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस f2 स्क्वायर माइनस f1 की वैल्यू पुट करते हैं अगर अपन यहाँ पर, इट विल बी √3/2 f2 स्क्वायर, ठीक है क्या यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। सो इससे अपन को शायद, मेरे को लग रहा है इसमें अपन सर माइनस का √3 ऊपर आपने लिया नहीं नीचे। कहाँ पर बेटा? सर हमने जब दो साइड को स्क्वायर किया तो हाँ वहाँ हाँ पे हाँ, -√3 भी है। अच्छा हाँ 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 यार, सॉरी सॉरी सॉरी, सो इट विल बी √3 भी आएगा, यस, ठीक है। माइनस साइन तो ये फॉर्मूले वाला है, मतलब ये माइनस वाला ये वाला है, ठीक है। हाँ सर। अब इसके अंदर अगर अपन f2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो कितना आएगा 3/4 प्लस 1 माइनस 3/2, देखो ठीक लिखा है क्या मैंने, है ना? यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है एक बार, कितना आएगा ये f2 स्क्वायर e/4 प्लस 1 विल बी 7/4 माइनस 3/2, 1/4 सर। 1/4 आ रहा है, ठीक यस है। सर। सो f2 स्क्वायर, ये 1/4 आएगा, 4 यहाँ चले जाएगा इधर, 400, तो यहाँ से बेटा आपके पास f2 आ जाएगा 20 न्यूटन, तो f2 मेरा आ रहा है 20 न्यूटन, तो f1 कितना आ जाएगा फिर? अगर f2 20 है तो ये f1 आ जाएगा मेरे पास अनब 10√3, तो एक बार देखो यहाँ पर f1 जो आ रहा है 20 कह रहा है और f2 जो है वो 10√3 कह रहा है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपन f2 को यहाँ मान ले और f1 को यहाँ मान ले तो भी अपन कर सकते हैं ऐसा इसमें, ठीक है ना। और आपसे कह रहा था एंगल बिटवीन -f1 एंड -f2, तो -f1 कैसे बनेगा इसके अंदर अन्नब, देखो इस तरीके से, माइनस का f1 तो इस तरह बनेगा एंड माइनस का f2 इस तरह बनेगा, क्या इसके बीच में एंगल 60 डिग्री है क्या ये? नो सर। नहीं, 150 ठीक है, है भाई। यस। सो ये अपना ऑप्शन नहीं बैठा, ठीक है, तो ए तो आ रहा है, बी भी आ रहा है, ठीक है, और डी देखो एक बार, मैग्नीट्यूड ऑफ f1 प्लस f2 ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ f1 माइनस f2, देखो f1 प्लस f2 में क्या आएगा, f1 प्लस f2 के अंदर आएगा ए f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 150, और f1 माइनस f2 में क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का cos, तो वो माइनस माइनस मिलके अपने आप ही प्लस हो जाएगा फिर, सर। ठीक है, क्योंकि cos 150 माइनस में आएगा और फॉर्मूले में अलग माइनस साइन होगा तो वो अपने आप प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये ऑप्शन ही पॉसिबल नहीं है ये वाला। आई होप क्लियर हो गया अर्नब तुम्हें अच्छी तरीके से? यस सर। ठीक है, ऑल राइट बेटा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 जो था वो विवेक का डाउट था। विवेक वीडियो ऑन करके अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है, 3 फोर्सेस each numerically equals to 5 Newton, all right, are acting as shown in the figure. Okay, अर्नब देखो 77 के अंदर बेटा, सॉरी अर्नब भी, सॉरी विवेक, सॉरी, आपसे कह रहा है कि ये 3 फोर्सेस हैं, द फोर्स नहीं, 3 फोर्सेस नहीं है, तो फोर्सेस 2 ही फोर्सेस हैं यहाँ पर, एक 5 न्यूटन है और एक 6 न्यूटन, 5 न्यूटन बना रहा है 60 डिग्री एंगल के साथ, तो अर्नब, सॉरी वापस अर्नब नहीं विवेक, सॉरी, तो 5 न्यूटन इस तरफ है बेटा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन देखो अगर आप इसकी विवेक, तो वो कौन से एक्सिस को पॉइंट कर रहा है, माइनस, तो -5 i कैप हो गया ये ठीक है क्या विवेक? यस सर।
इसके बाद जो ये वाला 5 न्यूटन है ये बना रहा है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 5 cos 60 आई कैप प्लस 5 sin 60 जे कैप। ठीक है क्या? यस सर। अब इसके बाद इनको सॉल्व करना है अपन को बस अब। ठीक है, सो माइनस का 5 आई कैप और प्लस का 5 cos 60, ये कितना आएगा अन्नत सॉल्व, सॉरी विवेक सॉल्व करके? रूट 3 नहीं, cos 60 1/2 होता है। 5/2। ठीक है, सो इट विल बी 2.5 विवेक, इट विल बी 2.5 आई कैप। ठीक है, एंड विवेक व्हाट इज 5 sin 60? √3/2। रूट 3/2 है ना, तो 5 जब मल्टीप्लाई होगा रूट 3/2 से तो ये हो जाएगा 2.5 √3 जे कैप। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 2.5 आई कैप प्लस का 2.5 √3 जे कैप। तो ये विवेक कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा? देखो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट। वापस से देखो, थर्ड क्वाड्रेंट। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। ठीक है, यस अन्ना बिल्कुल ठीक है, तुमने इशारा करके बताया। Second इट विल लाई quadrant. इन सेकंड क्वाड्रेंट विवेक। ठीक है, इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बना रहा होगा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वैसे ही कैंसिल हो गया अपना। ऑलराइट, अब अपन इसका रिजल्टेंट अगर फाइंड कर लें तो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ 2.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 √3 का स्क्वायर। तो ये मेरे ख्याल से आएगा 2.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 √3 का स्क्वायर। तो ये आएगा ओवरऑल सॉल्व करके शायद 25। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का विवेक वो हो जाएगा बेटा 5। देखो समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल हो गया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 आएगा, तो बी बैठ रहा है। और एंगल अगर अपन को निकालना है अब, तो एंगल अपन कैसे निकाल सकते हैं? एंगल इज AY/AX। तो यहाँ पे 2.5 √3 डिवाइडेड बाय 2.5, तो 2.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा √3। तो थीटा विल बी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ऐसे बनेगा यहाँ से, लेकिन अपन को ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर? 120 डिग्री। तो यस, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट आ रहा है। समझ में आया विवेक? पक्का? यस सर। सर क्वेश्चन 78 भी है। 78 भी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मीनिंगफुल वेक्टर एक्सप्रेशंस? विवेक देखो, A.B.C लिखा हुआ है बेटा, B.C तो क्या आएगा? एक स्केलर आएगा। तो क्या स्केलर को अपन ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी देखो, B.C, ये फिर से क्या आएगा? एक स्केलर आएगा। और स्केलर को क्या अपन ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं? नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो दूसरा होना चाहिए था, दैट शुड बी आल्सो अ वेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आ सकता। क्या ये ठीक है क्या? यस सर। ऑप्शन नंबर सी देखो, B×C जो आएगा वो एक वेक्टर आएगा। तो B×C जो भी वेक्टर आएगा उसका अपन ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बैठ सकता है। उसके बाद B×C जो आएगा दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर। तो उस वेक्टर को अपन ए वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी बैठ जाएगा अगर इनकी सबकी डायमेंशन सेम रही तो। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल एक्सप्रेशन इस तरह से बैठ जाएंगे आपके इसके अंदर। ठीक है विवेक? यस सर। ऑलराइट, तो क्रिश क्वेश्चन नंबर 82 से 84 तक आपका क्वेश्चन है। तो आपको 3 फोर्सेस दे रखे हैं इसके अंदर। तो आपसे बोला कि कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन। तो बेटा सबसे पहले तो आपको रिजल्टेंट फोर्स इसमें फाइंड करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर।
तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम। तो सबसे पहले आप F1 लिखो। F1 कितना आएगा? F1 है 15 cos 37 I कैप प्लस 15 sin 37 J कैप। ठीक है, इसके बाद F2 को देखो। F2 जो है वो प्लस y में लाई कर रहा है, तो प्लस y में हो जाएगा ये सीधा सीधा J कैप। और इसके बाद अगर आप F3 को देखो बेटा, तो F3 जो है वो है 4√2 और वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इट विल बी ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4√2 cos 45 I कैप माइनस का 4√2 sin 45 J कैप। ठीक है क्या? यस सर। अब क्या करना हो, इन सारे फोर्सेस को ऐड करो, ठीक है, और इन सबको ऐड करने पर जो भी आई कैप का कोएफिशिएंट होगा वो आपका आंसर होगा इसके अंदर। विवेक, इन सबको सॉल्व करना, ठीक है। अब जैसे अपना 15 cos 37 कितना आएगा? 15 cos 37 इज 12 आई गेस, है ना। और ये 4√2 cos 45 कितना आएगा? ये 4 ही आएगा, ये तो यस ठीक है। सर। तो -4 12 -4 कितना हो जाएगा? 8। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप जे कैप में निकालोगे तो जे कैप में देखो 15 sin 37 कितना देगा? ये 9। यस सर 9। ये 9 हो जाएगा, ये जे कैप मिला करके 10 हो जाएगा, और 10 - 4 ये 4√2 sin 45 ये 4 हो जाएगा, तो 10 - 4 is 6, तो इट विल बी 6 जे कैप। ठीक है क्या? यस सर। और अगर आपसे 84 पूछा गया है इसके अंदर, तो रिजल्टेंट एंगल पूछा गया है, तो बेटा tan थीटा is 6/8, it will be 3/4, so theta angle will be 37 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस तरीके यस से। सर। ठीक है क्रिश? यस सर। ओके, ऑल राइट गाइस, तो अपन आज यहाँ तक का पोर्शन अपन फिनिश कर लेते हैं, ठीक है, 84 तक। कमिंग क्लास में अपन इसके आगे के डाउट्स लेंगे गाइस, ठीक है।